लोकसभा का चुनाव निकट है। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद से ही विपक्ष जो है वो 2019 के चुनाव में जुट गया था। लेकिन लगता है अब बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है एक वरीय नेता का। फिलहाल नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज में। मैं हूं आपके साथ आलोक। जो खबरें लगातार निकल कर आ रही हैं, किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो चल रहा है। 40 के उस तिलिस्म को लेकर के महागठबंधन कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सभी बड़े नेता ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो सुलझ जाएगा। महागठबंधन की तरफ से जितनी पार्टियां हैं वो लगातार इस बयानबाजी से बच नहीं पा रही हैं और इस बार एक बड़ा बयान दे दिया है एलजेडी के वरीय नेता, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और नीतीश कुमार के बेहद करीबी उदय नारायण चौधरी ने। आप जानते होंगे उदय नारायण चौधरी को 2 बार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। नीतीश कुमार ने ही उन्हें अध्यक्ष बनाया था। नीतीश कुमार के साथ उनके संबंध जो हैं वो काफी अच्छे हैं, व्यक्तिगत संबंध जो है वो काफी अच्छे हैं। इस कारण से ही अब लगता है नीतीश कुमार की छवि को पहचान गए उदय नारायण चौधरी और उन पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि लोकसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार की हार हो जाएगी उसके बाद नीतीश कुमार तुरंत फिर से इस्तीफा दे देंगे 2014 के जैसे ही, और विधानसभा के चुनाव 2020 में नहीं होंगे, 2019 के दिसंबर तक विधानसभा का चुनाव भी हो जाएगा। यह दावा कर दिया है पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और नीतीश कुमार के करीबी उदय नारायण चौधरी ने। सुनिए उन्होंने लाइव स्ट्रीम से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। गरीब पिछड़े बेजुबानों के जुबान हैं और उनसे लोगों को बहुत अभी भी अपेक्षा है, लेकिन उम्र के अनुसार उनका जो बीमारी है स्वास्थ्य है वो गिरते जा रहा है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं और निवेदन भी करते हैं कि आशा है कि न्यायपालिका जरूर इन बातों को सुनेगी और जो न्यायपालिका का फैसला हुआ उसको हम लोग स्वीकार भी करेंगे। तो इस पर आप लोग लगातार भाजपा खेमे को क्यों घेरते हैं इस मुद्दे पर? देखिए, भाजपा के बारे में क्या कहा जाए। भाजपा को कहते थे हमारे एनडीए के ही जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, भारत जलाओ पार्टी। भाजपा एक बार नहीं दर्जनों बार आम सभा में उन्होंने कहा है। उस भारत जलाओ पार्टी के बारे में वो तो देश का संविधान खत्म करना चाहते हैं, गैर कानूनी तरीके से सब केसों का रफा दफा कराना चाहते हैं। जैसे जस्टिस लोया के केस को उन्होंने रफा दफा करा दिया। अब ये लोग जानबूझ करके, ये तो प्रमाणित हो गया कि भाजपा के लोग और बिहार के मुख्यमंत्री जब सीबीआई का डायरेक्टर कह दिया कि इन लोगों को फंसाने के लिए प्रेशर दिया गया, साजिश किया गया कि लालू परिवार को फंसाया जाए, तो इसमें भी हमको संदेह है कि उनको फंसाने का साजिश कर सकता है, उनके ऊपर और भी कोई कार्रवाई कर सकता है जिससे कि उनके जीवन पर खतरा उत्पन्न हो जाए। ये तो भाजपा के लोग कर ही सकते हैं, एनडीए के लोग कर ही सकते हैं। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे यह है कि इस साल चुनाव होने वाले हैं, तैयारियां आप लोग कर रहे हैं या लालू प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, न तो तैयारी करना है अगले चुनाव का हम लोगों को, न करना है लालू जी को, न किसी पार्टी को। चुनाव का तैयारी करना है इस राज्य की और देश की जनता को। जो राज्य और देश की जनता ने तय कर लिया है पिछले 5 राज्यों के चुनाव में कि इस बार एनडीए का सफाया करना है, बीजेपी का सफाया करना है, ऐसा जनता का निर्णय लग रहा है, प्रतीत होता है। 2019 में भी चुनाव है, 2020 में भी चुनाव है, क्या लगता है दोनों में किसकी जीत होगी? 20 में चुनाव कहाँ हुआ? क्या आप लोग बात करते हैं भाई? अरे 19 के चुनाव में लोकसभा में 40 सीट बिहार में आवेगा महागठबंधन के खाते में, और उसके बाद हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी त्याग पत्र देंगे और अगले दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होगा। तो 20 में चुनाव कहाँ? मतलब 2019 के दिसंबर में चुनाव हो जाएगा विधानसभा? हाँ, ऐसा लगता ही है, प्रतीत हो रहा है कि चूंकि जब 40 सीट हार जाएंगे तब इनके पास में रहेगा क्या? थेथरैया न रहेगा। जिस तरह से आपने बयानों के माध्यम से सुना किस तरह से उदय नारायण चौधरी हमलावर हैं एनडीए के सरकार के ऊपर, साथ साथ वो ये कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि कल उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। अब आगे और क्या कुछ निकल के आ गया, इससे लाइव स्ट्रीम से आपको रूबरू कराता ही रहेगा। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह निकल के आ गई है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ क्या विधानसभा चुनाव भी 2019 में होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि वो विधानसभा अध्यक्ष रहे तो जाहिर सी बात है वो इस प्रक्रिया को जानते होंगे। विधानसभा को भंग कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है। साथ साथ नीतीश कुमार के भी बेहद करीबी रहे, इस कारण से ही उनके इस बयान को
महत्वता देना ज़रूरी है। लाइव स्टडीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।